हाय दोस्तों, मैं सुभाष जोशी जीनियस चाइल्ड के हैप्पीनेस कोर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड विजुअलाइजेशन। यह हम सीखेंगे जिम कैरी, जो कि हॉलीवुड के एक बड़े कलाकार हैं, उनके इंटरव्यू के माध्यम से। मीन्स जिम कैरी वो कलाकार हैं जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और विजुअलाइजेशन का बहुत उपयोग किया है और इसे खुले तौर पर सबको बताया है ओप्रा विनफ्रे के एक इंटरव्यू में। मीन्स जितने भी लोग सफल हुए हैं वे कहीं न कहीं इन नियमों का ही उपयोग करते हैं, लेकिन जिम कैरी वो कलाकार हैं जिन्होंने इसे खुले तौर पर बताया है, स्वीकार किया है और हमें उनके बताए हुए पॉइंट को सीखना चाहिए, जिससे कि आसानी से हम भी अपने सपनों को पूरा कर सकें, वो पा सकें जो हम पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं जिम कैरी क्या कहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और विजुअलाइजेशन पहले तो होता क्या है, छोटे से रूप में ये समझ लीजिए। विजुअलाइजेशन का अर्थ है जिस चीज को हम पाना चाहते हैं उसे यदि कहीं लिख लें और बार बार देखें, विजुअलाइज करें, तो वो धीरे धीरे मैनिफेस्ट होने लगती है। मैनिफेस्ट होने का मतलब है कि वो धीरे धीरे यथार्थ के धरातल पर आने लगती है। उसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। जैसे आपने लिख लिया और उसे बार बार कहीं देख रहे हो तो उस चीज को आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो, आकर्षित कर रहे हो, तो धीरे धीरे क्या होगा कि यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा उसे प्राप्त करने में। ठीक है, तो जिम कैरी क्या कहते हैं। जिम कैरी की एक ये इमेज देख लीजिए ताकि आपको ध्यान आ जाए जिम कैरी कौन है। डम और डमर से बहुत सफलता हासिल की इन्होंने हॉलीवुड में। साथ में इन्होंने ट्रू मैन शो वाली पिक्चर इनकी बहुत फेमस है और मुझे जो बहुत पसंद है, इनकी मास्क मूवी आई थी, वो बहुत पसंद है। तो देखिए जिम कैरी अपने उस इंटरव्यू के माध्यम से हमसे क्या कहते हैं। पहला पॉइंट वो बोलते हैं, यू हैव टू टेक एक्शन। इसका अर्थ ये है कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और विजुअलाइजेशन का उपयोग करते हुए एक प्लेन पेपर पर लिख लिया कि आप क्या चाहते हो। लेकिन यदि आप सिर्फ यह सोचते रहें, देखते रहें, जैसे द सीक्रेट मूवी या बुक में बताया गया है कि आप लिख लो, सिर्फ सोचते रहो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और वो आपको मिल जाएगा। जिम कैरी इससे एकदम इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि आपने लिख लिया ये तो ठीक है, लेकिन यू हैव टू टेक एक्शन। यदि आप एक्शन नहीं लोगे तो ये मैनिफेस्ट नहीं होगा। मीन्स आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करना है, लेकिन एक्शन के साथ करना। मीन्स जो आप सपने देख रहे हो उन्हें आपने लिख लो, उसके बाद क्या करो, उसका प्लान बनाओ कि कैसे सफलता हासिल करेंगे, जो कि हमने 3 नंबर टॉपिक पे पढ़ा हुआ है, स्मार्ट गोल। उसके बाद हमने प्लानिंग भी पढ़ी हुई है। तो प्लानिंग करो, प्लानिंग के साथ उस पर एक्शन ले। टाइम बाउंड होना चाहिए, कितने समय में इसे हमको हासिल करना है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और विजुअलाइजेशन हमारी बहुत मदद करेगा। सेकंड पॉइंट पे जिम कैरी हमसे क्या कहते हैं, डू व्हाट यू लव। और वो ऐसा क्यों कहते हैं, देखिए हमने पहले भी सीखा है कि 5वें नंबर के टॉपिक पे सबकॉन्शियस माइंड के टॉपिक में हमने सीखा था कि हमारे माइंड में हम जो कुछ भी निर्णय लेते हैं वो सब हमारी एजुकेशन, एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस के माध्यम से लेते हैं। अब जिम कैरी के सबकॉन्शियस माइंड में एक एक्सपीरियंस था। वो एक्सपीरियंस क्या था उसे समझो। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, डू व्हाट यू लव। उनका कहना यह है कि उनके जो पिता थे, उनके पिता भी एक कॉमेडियन बनना चाहते थे और वो सफल हो सकते थे, लेकिन जिम कैरी के जो पिता थे उन्होंने अपने आप पे ट्रस्ट नहीं किया और उन्होंने एक सुरक्षित जॉब चुना, वो अकाउंटेंट बने। उसके बाद क्या हुआ कि जिम कैरी जब सिर्फ 12 साल के थे, तो 12 साल की उम्र के समय उनके पिता का वो अकाउंटेंट का जो सेफ जॉब था वो छूट गया। तो जिम कैरी ने क्या सीखा कि आप जो नहीं करना चाहते हो वो कर रहे हो, क्यों, क्योंकि सेफ रहना चाहते हो। तो वो भी तो जा सकता है, वो भी तो खतरे में है, वो भी तो सुरक्षित नहीं है। तो उनका कहना है कि जब आप जो नहीं चाहते हो वो करने में फेल हो सकते हो, तो फिर वो करो जो आप करना चाहते हो, जो आप रियल में चाहते हो। तो आप यदि फेल हो भी गए, वैसे तो फेल होगे नहीं, क्यों, क्योंकि आप जिसे करना चाहते हो यदि उसे ही कंटिन्यू करोगे तो संभावना ज्यादा है। किसके बनिस्पत सफल होने की संभावना कब ज्यादा है, जब आप वो करो जो आप करना चाहते हो, इसके बनिस्पत कि आप वो कर रहे हो जो आप करना नहीं चाहते हो। तो उनके पिता चूंकि फेल हो गए थे सेफ जॉब में, तो इसलिए जिम कैरी ने क्या चुना कि वो जो करना चाहते हैं वो ही करेंगे। वो बचपन से एक्टर बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसी का पीछा किया और फाइनली वो एक्टर बने और सफल हुए। ठीक,
तो वो करो जो आप करना चाहते हो, लेकिन ध्यान रखें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करते हुए यू हैव टू टेक एक्शन, विदाउट एक्शन यू विल नॉट रीच एनीवेयर। ठीक है। थर्ड पॉइंट वो बोलते हैं कीप योर आईज ऑन प्राइस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साधारण सा है। यदि आप जस्ट जरा सोच के देखो कि आप कहीं जाने वाले हो, उस जगह का यदि आपको पता मालूम है तो आपकी स्पीड ज्यादा होगी बनिस्पत यदि आपको रास्ता नहीं पता है, आपको मंजिल नहीं पता है, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं, कीप योर आईज ऑन प्राइस, मतलब आप जो प्राप्त करना चाहते हो वहां पर नजर रखो। यदि आपको पता है कि आप जो कर रहे हो उसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, आपको क्या मिलने वाला है, तो यह आपकी स्पीड बढ़ाएगा, यह आपको बूस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस बड़ा है, आप जो प्राप्त करना चाहते हो वो बहुत बड़ा है, तो आप लाख स्ट्रगल करोगे, उसके लिए श्रम करोगे, लेकिन आपकी आइज कहाँ है? आपकी प्राइस पे, आपको जो मिलने वाला है उस पे आपकी यदि आइज है तो आपको बड़ी मदद मिलेगी आगे बढ़ने में। तो पहला पॉइंट जिम कैरी क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करते हुए यू हैव टू टेक एक्शन। ठीक, विदाउट एक्शन यू विल नॉट सक्सीड। सेकंड पॉइंट वो बोलते हैं डू व्हाट यू लव, आप जो करना चाहते हो वो ही करो ताकि जीतने की संभावना, सफल होने की संभावना हमारी ज्यादा हो। तीसरा वो बोलते हैं कीप योर आईज ऑन प्राइस, यदि प्राइस पे आपकी आईज होगी तो आपको थकान ज्यादा महसूस नहीं होगी, आपको पता रहेगा कि मैं क्या हासिल करने वाला हूं। अगला पॉइंट वो बोलते हैं लेट यूनिवर्स नो, मतलब है कि दुनिया को हमको बताना चाहिए। हमने फोर्थ पॉइंट में जो एवरीथिंग इज पॉसिबल है वहां पढ़ा था दिस यूनिवर्स इज रेडी टू हेल्प यू। अरे कोई भी व्यक्ति यदि ये दुनिया हमारी मदद करना चाहती है तो उसे पता तो होना चाहिए कि आप चाहते क्या हो। यदि आप उसको चाहत बताओगे ही नहीं तो कोई किसी की मदद कैसे करेगा। तो लेट दिस यूनिवर्स नो व्हाट यू वांट, इस दुनिया को पता चलने दो कि आप चाहते क्या हो। तो यदि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम आप उपयोग करते हो, एक प्लेन पेपर पे आपका ड्रीम लिखते हो, स्मार्ट गोल बना के प्लानिंग के साथ आप उस पर एक्शन लेना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे ये यूनिवर्स को पता चलता जाएगा कि आप क्या चाहते हो, और यदि उसे पता चल गया तो वह आपकी निश्चित रूप से हेल्प करेगा। ठीक है। तो लेट दिस यूनिवर्स नो व्हाट यू वांट। अब ये किया कैसे? जिम कैरी ने इसे अपने जीवन में, निजी जीवन में उपयोग किया और सफलता हासिल की। वो कैसे किया देखिए। जब वो बुरे आर्थिक हालात से गुजर रहे थे, मींस वो हॉलीवुड में कई फिल्में कर चुके थे लेकिन सफल नहीं हुए थे, तो उन्होंने एक दिन 30 मिलियन का चेक लिखा, 30 मिलियन का उन्होंने चेक लिखा और उसे मोड़कर अपने पॉकेट में रख लिया। वो डिसाइड किया कि इसे मैं बार बार देखूंगा, मींस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का और विजुअलाइजेशन का उपयोग किया। वो उस चेक को बार बार देखते रहे कि ये एक दिन में हॉलीवुड से प्राप्त करके रहूंगा। वो धीरे धीरे एक्शन लेते रहे, लेने के बाद एक दिन ऐसा आया तब जब उनको 30 मिलियन का चेक मिला। तब तक करीब 2 साल लगे उनको, वो चेक उनके जेब में रखे रखे मुड़ तुड़ गया था, मतलब काफी खराब हो गया था, लेकिन फाइनली वो पोजीशन आई कि उन्हें 30 मिलियन का चेक मिला। अब ये मिला कैसे? लेट यूनिवर्स नो व्हाट यू वांट, उन्होंने यूनिवर्स को बताया कि मैं क्या चाहता हूं। तो जिम कैरी इतने बड़े कलाकार हैं, इतने सफल कलाकार हैं, यदि उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और विजुअलाइजेशन का उपयोग करते हुए इतना कुछ हासिल कर लिया है, तो यदि वो कुछ पॉइंट बता रहे हैं तो निसंदेह हमें फॉलो करना चाहिए। यदि हम फॉलो करेंगे तो नेचुरल है कि हम भी सफल होंगे। और जीनियस चाइल्ड का हैप्पीनेस कोर्स क्या काम करता है, सफल लोग कैसे सफल हुए, बस यही बताने का काम करता है। छोटी छोटी कहानी के माध्यम से बच्चों के दिमाग में हम ये बात फिट करते हैं कि आप आसानी से इस जीवन को बहुत ज्यादा खूबसूरत बना सकते हो। तो जिम कैरी हमको 5 पॉइंट क्या बोलते हैं? यू हैव टू टेक एक्शन, सिर्फ बैठे रहने से, खाली सोचते रहने से सफलता नहीं मिलेगी। यू हैव टू टेक एक्शन। सेकंड, डू व्हाट यू लव, जो आप चाहते हो उसे करो ताकि जीतने की संभावना ज्यादा हो। तीसरा, कीप योर आईज ऑन प्राइस, प्राइस पे यदि आईज रहेगी तो आपको थकान कम महसूस होगी। लास्ट वन, लेट यूनिवर्स नो व्हाट यू वांट, आप दुनिया को बताओ कि आप क्या चाहते हो, तो बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग हैं जो आपकी हेल्प करने आएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जीनियस चाइल्ड के इस नंबर पे संपर्क करो, अपने बच्चों को यह कोर्स दो। दिस इज द बेस्ट गिफ्ट फॉर योर चाइल्ड। और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों यह कोर्स उपलब्ध है, आप कहीं भी उपलब्ध हो, इसे बहुत आसानी से ज्वाइन कर सकते हो और अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हो, अपने जीवन को निसंदेह बदल सकते हो।
बाकी कोई भी व्यक्ति हो, सभी को इन सब की जरूरत है। आप किसी भी परेशानी में हो, कोई भी तनाव है आपको, आप निसंदेह इस नंबर पर मुझसे संपर्क करो, मुझसे बात करो। मैं दावा करता हूं कि आपकी वो समस्या मैं मिटा दूंगा। थैंक यू।